मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। आपकी बहन आपकी बेटी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यीशु ज़िंदगी का चश्मा। आज मेरे अज़ीज़ों खुदावन के पाक कलाम में से हम सीखेंगे कि हमारी नज़रें, हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा हमारे खुदावन पर होना चाहिए। और इसी तरह हम कुछ दुआएं करेंगे जो हमारी बहनों ने भाइयों ने रिक्वेस्ट की है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। सिस्टर रेखा है, सिस्टर रजनी है, इनकी फैमिलीज़ के लिए, सिस्टर सुंबल है, भाई आनंद है, भाई सुरजीत है, सिस्टर प्रियंका है, निकिता है, सिस्टर अंजलिना है। हम इन तमाम बहनों भाइयों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावन इनकी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करे। खुदावन के पाक कलाम में से मैं पढ़ूंगी यूहन्ना की अंजील में से उसका 5 बाब और उसकी मैं 4 वर्स को पढ़ूंगी खुदावन के पाक कलाम में से। क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। अजीज़ों, ये खुदा का पाक कलाम हमें जो है वो सिखाता समझाता है कि एक शख्स जो था वो 38 बरस का बीमार था और खुदा ने उसको जो है 38 बरस से वो बीमार था और खुदावंद यीशु मसीह ने जो है उस पर रहम किया और उसके पास आकर उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। और उसने जो है ये कहा कि मेरे पास कोई शख्स नहीं है जो मेरे साथ मेरी हेल्प करे ताकि जो है मैं शिफा पाऊँ। खुदावंद यीशु मसीह ने जो है उसको उस पर रहम किया और उसको शिफा दी। अजीज़ों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे फोकस जो है खुदावन से हटकर जो है दुनिया की चीज़ों पे पड़ जाती है और तरह तरह के कामों पे पड़ जाती है। शायद हम ये कुर्बानी देंगे, शायद जो है वो शख्स आएगा, वो मेरे लिए दुआ करेगा तो मैं शिफा पा जाऊँगा या मैं शिफा पा जाऊँगा। तो हमारा खुदावन हमें कलाम मुक़द्दस में यही सिखाते और समझाते हैं कि हमारी नज़रें जो हैं वो पूरी तरह जो है खुदावन पे लगी रहनी चाहिए और साथ ही हमारा पूरा भरोसा ईमान होना चाहिए कि खुदावन ने जो कुछ हम दुआ में अपनी शफा के लिए या अपने हालात बदलने के लिए मांग रहे हैं वो खुदा हमारी दुआओं को सुन रहा है और वो हमें जवाब देगा। इसी तरह जो है हमें ये जिस तरह से ये शख्स ने जो है खुदावन यीशु मसीह से शफा को हासिल की और फिर खुदावन जब उसको दोबारा हैकल में मिला तो खुदावन ने उसको कहा कि दोबारा गुनाह ना करना। तो अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, बीमारियाँ हमारी ज़िंदगी में इसलिए भी आती है कि हमारी ज़िंदगी में कोई गुनाह होता है जो खुदा को पसंद नहीं होता और खुदा हमें ये तौफीक देता है, ये हिम्मत देता है, ये मुसीबत हमारी ज़िंदगी में ला के ताकि हम खुदावन के मज़बे पर झुक कर जो है अपनी गलतियों खताओं का इकरार करके माफ़ी मांग कर खुदावन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहे। ये कलाम मुक़द्दस के वसीले से खुदा बाप आप तमाम को जो है दलेरी दे, हिम्मत दे और ये तौफीक दे कि हमारी नज़रें जो है पूरी तरह जो है खुदा जो है हमें ये फजल दे कि हमारी नज़रें जो है उस पर हो, ना कि किसी काम पे, ना किसी इंसान पे, ना किसी कुर्बानियों पर, बल्कि पूरा फोकस जो है हमें अपने खुदावन पे रखना है। आए अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा बाप हमें जो है ये तौफीक दे कि हमारी पूरी तरह नज़रें जो हैं, हमारे पूरा तवक्कल जो है, हमारा पूरा भरोसा जो है अपने खुदावन यीशु मसीह पर हो। आए हम दुआ करते हैं और साथ ही इन बहन भाइयों के लिए भी हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जलाल से भरे हुए जिंदा आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ, तेरी जय जयकार करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए खुदावन। जो तेरा कलाम हमारे बंद बंद गुदों गुदों में से जुदा होकर गुजर जाता है, एकदम जो हमारी तरबियत करता है, जो हमारी परवरिश करता है, इस कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। एकदम तो हम सबको ये फजल दे कि हमारा पूरा फोकस तुझ पर हो एकदम, हमारा पूरा तवक्कल तुझ पर हो खुदावन। एकदम हम ना किसी इंसान पे भरोसा करे खुदावन, ना किसी काम पे, ना किसी इदारे पे, बल्कि खुदावन हम पूरा फोकस तेरे पे करे खुदावन, क्योंकि तू निजात देने वाला जिंदा खुदा है, तू शिफा का बानी है खुदावन, तू हालातों को बदल देने वाला जिंदा खुदा है खुदावन। इसी तरह खुदा मैं तेरी बारगाहों में झुके हुए बहन रेखा को एकदम, उसके घराने को एकदम तेरे हाथों में सौंपती है खुदावन। देख खुदावन, जब तू जिंदगियों में आ जाता है तो हालात बदल जाते हैं खुदावन। तू उनके कमजोरियों को एकदम, तू उनकी गलतियों को माफ करे खुदावन और अपना बड़े जलाल को जाहिर कर और ये तौफीक देकर तेरी बारगाहों में झुककर घुटनों के बल पर आकर है खुदावन तुझसे है खुदावन अपनी एकदम अपनी जिंदगी में खुशियों को, बरकतों को हासिल करने वाली बन सके। दुआ रोजी की जिंदगी दे खुदावन अपनी बेटी को है खुदावन। एकदम तू ये सुराज दिलों को बदल देने वाला खुदा है एकदम। इसी तरह बहन रजनी के हालात को बदल दे एकदम कर्जे की लानत से नजात दे खुदावन। एकदम बिजनेस में उनके बरकत आए खुदावन, उसके पैर की दर्द जो भी है तकलीफ है तेरे
यीशु नाम से उनकी ज़िंदगी से जाती रहे। शिफा के बानी, तू छूता है तो बरकत हासिल होती है, तू रहम करता है तो शिफा हासिल होती है। और यही रहम मैं यही शिफा मैं तेरी बेटी की ज़िंदगी में मांगती हूँ यीशु के नाम से। खुदावन तू उसकी ज़िंदगी में अपना अजीब जलाली काम करे, एकदम उसके बेटी की ज़िंदगी को बदल, एकदम गेम खेलने की गंदी लानत से आज़ादी दे खुदावन, ताकि तेरा बेटा एकदम अपनी माँ के साथ, अपने घराने के साथ तेरे मजबे पे झुके हुए तुझे कदूस और मुबारक कहने वाले बन सके खुदावन। इसी तरह मैं तेरी बारगाहों में झुके हुए खुदावन बहन सुंबल को तेरे पाक हाथों में सौंपती है खुदावन। एकदम बेटे बेटी तेरे देन है खुदावन, अपनी बेटी को है खुदावन बेटे जैसी नेमत से ब्लेस करे खुदावन। एकदम जिस तरह से तूने हन्ना को सैमुएल जैसे खादम से ब्लेस किया खुदावन, एकदम तूने उसकी गोद से, एकदम हन्ना की गोद से तूने नबी को बर्पा किया, इसी तरह अपनी बेटी की गोद से भी ए खुदावन तू अपना बरश अपना सुरमार को पैदा करे खुदावन, ताकि तेरी बेटी ये अच्छी बख्शिश तुझसे रिसीव करती हुई तुझे कदूस और मुबारक है खुदावन। मैं तेरी बारगाहों में झुके हुए भाई आनंद को तेरे हाथों में देती है खुदावन, इसकी दिल की मुरादों को पूरा करे खुदावन, इसकी मुश्किलें परेशानियां तकलीफें है खुदावन, एकदम तेरे यीशु नाम से उसकी जिंदगी से जाती रहे खुदावन। तेरे साथ एकदम अपने रिश्ते को मजबूत करने वाला बने खुदावन, और तेरी राहों पे चलने वाला हो रब्बा रशल रजी बाबा रशला। मैं भाई सुरजीत को तेरे हाथों में देती है खुदावन, तो अपने बेटे के बरकत दे बेटे बाबा रशल रजी बाबा बरा, उनकी जिंदगी में तमाम मुश्किलें परेशानियां तकलीफें तेरे यीशु नाम से जाती रहे है खुदावन। तू उनके डैडी को बदल, उनके पापा को बदल है खुदावन, उनकी सोचों को बदल है, उनके ख्यालों को बदल है खुदावन। उनकी यूनिवर्सिटी का जो काम रुका हुआ है तेरे यीशु नाम से है खुदावन वो जल्द से जल्द हो है खुदावन। इसी तरह खुदावन जो तेरा बेटा झूठे केस में फंस गया खुदावन, एकदम तू रहीम और करीम खुदा है, अपना कभी हाथ बढ़ाकर इस झूठे केस से तू अपने बेटे को आज़ादी दे मेरे यीशु मेरे राजा। ए बाप इसी तरह मैं तेरी बेटी प्रियंका को तेरे हाथों में देती है खुदावन, एकदम तेरी बेटी ने देख बड़े ईमान से एकदम ये दरखास्त तेरे हाथों में रखी है खुदावन, एकदम उनका हस्बैंड को जो अच्छी जॉब तूने लगाई है तूने दी है खुदावन, ये बरकत को वो मिस ना करे खुदावन। एकदम तू एकदम रहीम करीम खुदा है खुदावन, तू रहम कर अपनी बेटी की जिंदगी पे है खुदावन। इसी तरह बहन निकिता को दे तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन, एकदम उसकी फैमिली को बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे, और हर मुश्किल परेशानी से हर वबा से बचा के रखना मेरे बाप। एकदम इसी तरह मैं तेरे मजबे पे झुकी हुई बहन अंजलिना को तेरे हाथों में देती है खुदावन, तू अपनी बेटी को बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी से ब्लेस करे खुदावन, उसके एग्जाम में उसकी बड़ी रहनुमाई कर और फतह से बढ़कर अपनी बेटी को गलबा दे मेरे यीशु मेरे राजा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जिंदा पाक कलाम के लिए, जिंदा बातों के लिए, इन दुआओं के लिए जो तूने हमारी सुनी है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, इस कलाम की तू हिफाजत कर, और जिन जुड़ुओं को ये नीड है खुदावन तू उनको तक ये कलाम को पहुँचा। यीशु मसीह के नाम से ये सब मांगती हूँ पाती हूँ, आमीन।